हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं गैस फेज रिएक्शन, स्पेशल गैस फेज रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। उनमें कुछ केसेस हैं। केस नंबर 1, 2, 3 तीन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यू, दैट इज केस नंबर 4। ओके, तो केस 4, तो इसमें आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ डाटा गिवन होंगे और उन डाटा की हेल्प से आपको उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको ड्राइव करना होगा। तो लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A is equals to B plus C following data is given। कुछ यहाँ पे डाटा गिवन है, टाइम है और यहाँ पे दिया है प्रेशर ऑफ B एंड C। B और C का टोटल प्रेशर दिया है डिफरेंट टाइम पे। टाइम 0, T इनफाइनाइट, टाइम 0 पे, T पे और इनफाइनाइट पे। 0 पे कुछ नहीं दिया है, T पे PT दिया है और इनफाइनाइट पे क्या दिया है, P इनफाइनाइट। ये बच्चों डाटा यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे प्रेशर ऑफ B एंड C, वो भी टोटल प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ B एंड C। तो अब इस डाटा की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, देखो इसमें A is equals to B plus C, T is equals to 0, T is equals to T and T is equals to इनफाइनाइट पे। स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था, बी और सी नहीं था। तो ए का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, बी और सी कुछ नहीं है। टी टाइम के बाद इसका एक्स प्रेशर कम हो गया, तो इसका एक्स प्रेशर और इसका एक्स प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पी नॉट माइनस एक्स, एक्स एक्स। जब इनफाइनाइट टाइम पे जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो समय रिएक्टेंट तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, यहाँ पे डाटा में देखो टी टाइम पे बी और सी का टोटल प्रेशर कितना है, पीटी है। यहाँ पे टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है, एक्स प्लस एक्स 2x है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एट टाइम टी पी टोटल is equals to x plus x 2x, x is equals to pt by 2। इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर बी और सी का पी इनफाइनाइट है। यहाँ की गार्डिंग क्या है, पी नॉट एंड पी नॉट 2 पी नॉट है। क्लियर, तो एट इनफाइनाइट टाइम पी इनफाइनाइट, P नॉट प्लस P नॉट 2 P नॉट, 2 P नॉट, P नॉट इज इक्वल टू P इनफाइनाइट बाई 2। तो P नॉट तो आ गया P इनफाइनाइट बाई 2 और P नॉट माइनस x क्या होगा, P इनफाइनाइट बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू PT बाई 2, दैट इज P इनफाइनाइट माइनस PT बाई 2। तो P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, P इनफाइनाइट माइनस PT बाई 2। अब इसकी वैल्यू हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 P नॉट माइनस एक्स 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी नॉट, पी इनफाइनाइट बाई 2, पी नॉट माइनस एक्स, पी
नॉट माइनस पी टी बाई टू, सॉरी पी इनफाइनाइट माइनस पी टी बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी इनफाइनाइट माइनस पी। तो P इनफाइनाइट और PT के टर्म में हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स। तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन किसी क्वेश्चन में दी गई है, किसी न्यूमेरिकल में दी गई है, तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करके उसमें अगर K फाइंड करना है तो K फाइंड कर लेंगे, T फाइंड करना है तो T फाइंड कर लेंगे। क्लियर। केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस 5। इसमें भी बच्चों हम पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर करेंगे, उसमें कुछ डाटा गिवन होंगे और उसकी हेल्प से पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A is equals to B plus C where following data is provided. Time, total pressure of B, total pressure of B, इनफाइनाइट प्रेशर T इक्वल्स टू 0 पर, T इक्वल्स टू T पे और T इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे बच्चों T टाइम पे क्या है PT है और इनफाइनाइट टाइम पे क्या है P इनफाइनाइट है। लेकिन इस बार ये सब प्रेशर किसके दिए गए हैं, सिर्फ ओनली प्रेशर B का दिया गया है। किसका दिया गया है, सिर्फ B का दिया गया है, टोटल प्रेशर सिर्फ B का दिया गया है। ठीक है। अब इसमें देखो A is equals to B plus C, T is equals to 0, T is equals to infinite। इनिशियल टाइम पे A का प्रेशर कितना है P नॉट है, T टाइम पे P नॉट माइनस एक्स, इनफाइनाइट पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गए, P नॉट हो गया, ये भी क्या हो गया P नॉट हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो यहाँ पे B का प्रेशर दिया गया है, इसका प्रेशर दिया गया है B का प्रेशर दिया गया है। T टाइम पे PT और इनफाइनाइट टाइम पे क्या है P इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे T टाइम पे B का प्रेशर क्या है x है और इनफाइनाइट टाइम पे B का प्रेशर क्या है P नॉट है। ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एट टाइम T प्रेशर ऑफ B PT, प्रेशर ऑफ B PT और T टाइम पे कितना है x है, x लिख दोगे एट टाइम इनफाइनाइट प्रेशर ऑफ B, P इनफाइनाइट है लेकिन यहाँ पे T इनफाइनाइट पे क्या है P नॉट है। क्या चीज है P नॉट है। ठीक है। तो P नॉट के प्लेस पे P इनफाइनाइट आ जाएगा। जब P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी P नॉट माइनस एक्स, P नॉट की वैल्यू आप लिखोगे P इनफाइनाइट और x की वैल्यू क्या लिखोगे PT। P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे P इनफाइनाइट माइनस PT। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी K is equals to 2.303
अपॉन टी लॉग बेस 10 पी नॉट माइनस एक्स के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी नॉट की प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे पी इनफाइनाइट और पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया पी इनफाइनाइट माइनस पी टी माइनस पी। यहाँ पे जो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं पी इनफाइनाइट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी किसके प्लेस पे पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स के प्लेस पे। ठीक है, तो ये सारे केस हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हम कुछ स्पेशल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ने जा रहे हैं और वो इक्वेशन उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें यूज करना है जो हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग नोट कर लो इसके बाद, एनालिसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एनालिसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। Analysis of some important first order reactions। कुछ एनालिसिस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसमें सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। नंबर 1 डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है 2H2O2 2H2O प्लस O2। ठीक है, इसके लिए बच्चों जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 V0 अपॉन VT। ये पर्टिकुलर रिएक्शन सिर्फ हम H2O2 के लिए लिखेंगे और V0 और VT क्या है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट T इक्वल्स टू 0 V0 VT वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट T इक्वल्स टू 0 एंड T इक्वल्स टू इस टाइम पे जो वॉल्यूम है Vt है और 0 टाइम पे जो वॉल्यूम है वो क्या है V0 है, किसका KMnO4 का। तो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, आपको डाटा गिवन होंगे, टेबल बनी होगी, उसमें KMnO4 का वॉल्यूम 0 टाइम पे T टाइम पे इनफाइनाइट पे गिवन होगा। आप वहाँ टेबल से वॉल्यूम देखोगे, इस फार्मूले में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है और टेबल वगैरह आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2 decomposition of ammonium nitrite NH4NO2 NH4NO2 का जब डिकम्पोजिशन होता है NH4NO2 N2 + 2H2। ठीक है, तो इसमें हम वॉल्यूम किसका लेते हैं N2 का लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 V इनफाइनाइट माइनस VT। V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। V इनफाइनाइट ये सब जो वॉल्यूम है VT V infinite or volumes of N2 gas at T is equals to T and T is equals to infinite। तो VT और V infinite क्या है volumes of N2 gas at T is equals to T and T is equals to infinite। क्लियर। तो ये जो NH4NO2 का डिकम्पोजिशन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए उसके डाटा वगैरह गिवन होंगे, डाटा में ये सारी सब चीज़ गिवन होगी VT V इनफाइनाइट, बस आपको फार्मूला रन रखना है
और उस टेबल से देख के डाटा यहाँ पे पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। Example number 3, hydrolysis of ester in acidic medium. Hydrolysis of ester in acidic medium. एस्टर मान लो हमने ले लिया CH3 COO C2H5 प्लस H2O in acidic medium CH3 plus C2H5OH। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग जो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग NaOH का यूज़ करते हैं, किसी बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेस का जो वॉल्यूम यूज होता है वो वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन होती है K = 2.303 अपॉन T log base 10 V infinite minus V0 upon V infinite minus VT। ये इक्वेशन हम लोग इस स्पेशल केस के लिए यूज करते हैं। K = 2.303 upon T log base 10 V infinite minus V0 upon V infinite minus VT। यहाँ पे जो V0 V infinite VT are volumes of NaOH at T = 0, T = T and T = infinite। इन तीनों टाइम पे वॉल्यूम ऑफ NaOH और NaOH किसके लिए यूज हुआ है, जो CH3COOH फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, केस नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, शुगर का हमारा फार्मूला C12H22O11 प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम। इसका कन्वर्जन होता है 1 मोल ग्लूकोज प्लस 1 मोल फ्रक्टोज। C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, ये सुक्रोज है, ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये तो लेवो रोटेटरी है, LAEVO लेवो रोटेटरी। ये भी लेवो रोटेटरी है, पर ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और इसका जो मिक्सचर है ये मिक्सचर हो जाता है लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। बच्चों ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज हमारी क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो 1 मोल सुक्रोज 1 मोल ग्लूकोज देता है प्लस 1 मोल फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज बाय नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज बाय नेचर लेवो रोटेटरी है, लेकिन इसका जो इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है वो क्या हो जाता है, लेवो रोटेटरी हो जाता है। तो कहने का मतलब डेक्स्ट्रो का कन्वर्जन किस में हो गया, लेवो में हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर का इन्वर्जन हो गया, उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक, इसके लिए अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखते हैं K = 2.303 अपॉन T log base 10 और यहाँ पे लिखते हैं R0 - R infinite अपॉन
आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, आर जीरो माइनस आर इनफाइनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। यहाँ पे आर क्या है, आर जीरो, आर टी, आर इनफाइनाइट, ये रीडिंग ऑफ पोलेरीमीटर है, रीडिंग ऑफ पोलेरीमीटर एट t is equals to 0, t is equals to t, t is equals to infinite। क्योंकि ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन है उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोलेरीमीटर। तो पोलेरीमीटर डिग्री ऑफ रोटेशन मेजर करता है, उससे हमें ये पता लगता है कंपाउंड हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। ठीक है, तो ये आर जीरो, आर टी, आर इनफाइनाइट क्या उसी की रीडिंग है, जीरो टाइम पे, टी टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने कुछ गैसेस फेज रिएक्शंस के केसेस पढ़ लिए, उसके बाद कुछ हमारे स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिनके लिए हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कभी क्वेश्चन आ जाए, ये टेबल वगैरह दी जाएगी, टेबल में सारी सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, बस आपको टेबल से देख के आर जीरो, आर इनफाइनाइट, आर टी, आर इनफाइनाइट इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही एनफ है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।